नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। सोनीपत में पंच और सरपंचों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है और कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। इन्होंने सरकार से ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को सरकार वापस लेने की मांग की है सरकार से, और विकास कार्यों में 2 लाख की राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की मांग की है। समर्थन एक अलग विषय। सोनीपत में पंच और सरपंच अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। आप ये तस्वीर यहाँ सोनीपत में देख सकते हैं कि काफी गांव के पंच और सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं। सरपंचों से ही स्वयं बात कर लेते हैं, आखिर उनकी मांगे क्या है और क्यों वे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है और झूठा प्रदर्शन का भी ऐलान आज हुआ है, और क्या बोलना चाहते हो, आखिर मांगे क्या है? झूठा प्रदर्शन इसलिए करना चाह रहे हैं, वो बबली जी हैं, देवेंद्र बबली जी, वो झूठे ही तरह हैं जी। वो झूठे ही तरह, वो बीन बजाने आए, उससे आगे बीन बजाएंगे तो भी नहीं मान रहे, उस तरह झूठा प्रदर्शन। अच्छा, जिस तरह से मांगे क्या है? मांगे जी टेंडरिंग के, तो ये टेंडरिंग निकाली खोली गई है इन्होंने। ये टेंडरिंग उससे काम होगा, ये गलत करेगा जी। अगर इसमें काम बाधित रहेंगे, सारे काम ही नहीं होंगे गाँव के जी। अनिश्चित प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो, बीडीओ कार्यालय के सामने बैठे हो, क्या सरकार से डिमांड है? सरकार से तो ये जो ई टेंडरिंग है इसको वापस लो, एक राइट टू रिकॉल है उसको वापस लो, ये मांग है हमारी। ठीक, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक नहीं मानेंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अच्छा, इस विषय को लेकर सरकार से कोई वार्ता अब तक हुई है? कोई वार्ता नहीं हुई अब तक, ना सरकार मान रही है। सरपंच सभी अपने धरने पे हैं, हर जगह धरने पे हैं। अच्छा, जिस तरह से बता रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूर्ण नहीं करेगी तब तक सरपंच और सरपंचों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का विरोध तेज होता जा रहा है। टू रिकॉल ने और उलझा दिया है। ऐसे में छोटी सरकार की जिम्मेदारी कहीं खोसी गई है और गांव विकास कार्यों की राह देख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर अपने रिपोर्टर्स के पास जाकर जमीनी हकीकत क्या है वो समझेंगे। जिंदाबाद, 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 सरपंचों का पेच सुलझाओ, छोटी सरकार को काम पर लगाओ। गांव में पंचायत है असली सरकार, छोटी सरकार की भी सुनो सरकार। सुनो सरकार, हरियाणा के गांव को है विकास की दरकार, लेकिन पंचों की नाराजगी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। एक तो पहले ही सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं, ऊपर से पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के राइट टू रिकॉल जैसे बयानों ने मानो आग में घी डालने का काम कर दिया हो। हरियाणा में सरपंचों की नाराजगी विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ कम होती नजर नहीं आ रही है। सुनो सरकार, सोनीपत में भी अब पंच और सरपंचों ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। सड़कों पर रोष प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की गई है कि टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही विकास कार्यों में 2 लाख रुपए की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए होनी चाहिए। सुनो सरकार। ऐसे में सरकार ने विकास कार्यों को बढ़ाने की बजाय विकास कार्य रोकने का काम किया है, और ई टेंडरिंग व्यवस्था गाँव में किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि गाँव में जो टेंडर है, मान ले टेंडर लगवा दिया, सरपंच अपने सतर पर तो गली बना सकता है, लेकिन ठेकेदार गाँव में गलियां नहीं बना सकता, और इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी, किसी भी सूरत में कोई भी सरपंच पीछे नहीं हटेगा। सुनो सरकार, इसे नहीं कहते कि करप्शन पर नकेल कसने के लिए सरकार की ओर से लाई गई नीति ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल गलत है, लेकिन जिन सरपंचों को जनता ने
अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है ताकि वो गांव में विकास कार्यों को गति दे सके। लेकिन अगर यही विरोध सरकार और सरपंचों के बीच बना रहा तो छोटी सरकार कैसे गांव में विकास करवा पाएगी। ऊपर से पंचायत मंत्री के बयान सरपंचों और पंचों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर जाते हैं। चाहे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का ई टेंडरिंग मुद्दे को लेकर विरोध करने वाला सरपंचों को चला हुआ कारतूस बताना बयान हो, या फिर राइट टू रिकॉल के बयान से सरपंचों और पंचों को उकसाना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये टकराव और भी बढ़ सकता है, जिसका खामियाजा विकास की बाट जो रहे ग्रामीण इलाकों को होगा। इसलिए छोटी सरकार की भी सुनो सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं ई टेंडरिंग को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। टेंडरिंग है यानी ई टेंडर व्यवस्था, और खास करके पंचायतों के इस विषय को लेकर के, और एक योजना जो हमने बनाई है, जो अभी जिसकी आज मैं घोषणा कर रहा हूं ताकि वो आपके माध्यम से और सबको जानकारी मिल जाए। तो इसके अंदर हमने 2 प्रकार के काम पंचायतों के भी और नगर पालिकाओं के ये बनाए हैं कि एक काम तो उनकी अपनी जो इनकम है वर्ष भर की, जो बजट उनका अपना है उसका, और दूसरा है जो स्टेट का बजट होता है। तो जो उनका अपना बजट है वो एक निश्चित मात्रा में है, उसके अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन CFC, साथ में फिर 1% उनको स्टाम्प ड्यूटी में से मिलता है, कुछ उनको बिजली का शुल्क मिलता है। तो जो भी इनकम उनकी अपनी मानी जाती है, उसमें हमने तय किया है कि अब आगे से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वो जो संस्था का हेड है उसके लेवल पर उनकी मीटिंग में अपने आप करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी गांव का अगर पैसा है तो गांव का सरपंच अप्रूव करेगा, पंचायत समिति का है तो पंचायत समिति का चेयरमैन अप्रूव करेगा, और जिला परिषद का है तो जिला परिषद का चेयरमैन करेगा विद रेजोल्यूशन ऑफ देयर बॉडी। यानी सरपंच पंचायत से पास कराएगा, पंचायत समिति पूरी है वो उसको पास करेगी तो अप्रूवल देंगे, और जिला परिषद की जो बॉडी है वो रेजोल्यूशन पास करेगी और अप्रूवल जिला परिषद का चेयरमैन देगा। अब जमीनी हकीकत जानने के लिए अपने सहयोगियों के पास आपको लेकर चलते हैं, इस बार रुक कर लेते हैं। राजेश, आपके साथ भी मैं कुछ लोग देख पा रही हूं, आप उनसे बातचीत कीजिएगा और समझिएगा कि आखिर इस मसले का समाधान क्या है, क्योंकि ये लोग 15 जनवरी को एक पंचायत करने जा रहे हैं टोहाना में। आगे की रणनीति क्या होगी? क्या इसी तरह से आंदोलन दोनों तरफ से ही चलता रहेगा? जी बिल्कुल, देखिएगा, सबसे पहले तो हम सोनीपत जिले के गांव के बारे में जी मीडिया के दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं कि 300 से भी अधिक सोनीपत जिला में गांव हैं, और सभी पंच सरपंचों ने अनिश्चितकालीन धरना जो है वो सोनीपत में BDEO कार्यालय के सामने शुरू कर दिया है। कुछ सरपंच है यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं, और कुछ पंच भी हैं और कुछ जिला परिषद के सदस्य भी मौजूद है। सबसे पहले तो जानना ये चाहते हैं कि आपका अनिश्चितकालीन आंदोलन सोनीपत में शुरू हो गया, आखिर समस्या का समाधान क्या मानते हो? सरकार ई टेंडरिंग का खत्म नहीं करती और राइट टू रिकॉल जो कानून है इसको दोनों खत्म नहीं करते, तब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन तक रहेगा, और सरकार को हर सूरत में झुकना पड़ेगा। यह गांव के विकास की बात है, हम किसी भी सूरत में गांव का विकास बाध्य नहीं होने देंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो हम काम रोको अभियान भी लाएंगे। दूसरा, जो राजस्व दारू के माध्यम से जो ठेके खुले हुए हैं हम उनको भी बंद करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा राजस्व जो है ठेकों के माध्यम से जो शराब बिकती है ना, शराब के माध्यम से सरकार के पास जाता है। हम सरकार को हर तरीके से घेरेंगे, और किसी भी सूरत में जो उनके काले मंसूबे हैं, जो दोनों काले कानून है, इन दोनों काले कानूनों को रद्द करवा के ही हम रद्द करवाने की बात आप जरूर कर रहे हो, लेकिन समाधान क्या मानते हो? समाधान होना चाहिए ना, आखिर कब तक गांव का विकास कार्य रुका रहेगा? अब ये देखिए, जब तक ये ई टेंडरिंग की व्यवस्था, इसमें भी लंबा टाइम लगना है, एकदम तो विकास होना नहीं। अब जो गांव के विकास कार्य है, जो ग्रामीण जैसे सरपंच कहते हैं काम कर दिया, अब वो लंबा प्रावधान हो जाएगा। और गाँव में किसी भी सूरत में ई टेंडरिंग कामयाब नहीं है, क्योंकि गलियां ऊंची नीची भी है, और आपसी भाईचारे की बात कोई मान ले भाई ना मान लो, सरपंच तो अपने प्यार प्रेम से मना लेता है, ठेकेदार से नहीं मानेगा।
वो गली बीच में इधर में लटकी रहेगी। इससे गांव का विकास रुकेगा, गांव का विकास बढ़ेगा नहीं। और हम यही हमारी जो मांग है, ई टेंडरिंग खत्म हो। अच्छा, ई टेंडरिंग खत्म करने की जो डिमांड चला रहे हो, और कुछ ग्रांट का भी विषय चला हुआ, 2 लाख तो सरकार दे ही रही है, लेकिन 2 लाख में क्या हो जाएगा? मान लिया 2 लाख रुपए आ गए, सरपंच 2 लाख में क्या कर लेगा? अगर एक नाली की रिपेयर भी करनी होगी ना, तो 2 लाख में तो गली की नाली भी रिपेयर नहीं होगी। कुछ टैक्स कट जाएगा, कुछ और है। तो गांव का जो विकास है जानबूझकर सरकार दबाने के लिए, गांव में ग्रांट तो दी नहीं। पिछले 5 साल का भी देख लो आप, जो इधर का एरिया है यहाँ पे कोई ग्रांट नहीं मिली इतनी। और अब भी सरकार जानबूझकर ना भाईचारे को बिगाड़ने के लिए और ये दिखाने के लिए भाई हम तो जो है अपने तरीके से चाह रहे भाई अच्छा काम हुआ, ये गलत तरीका उनका। अच्छा, जिस तरह से अभी 15 जनवरी को टोहाना में पंच सरपंच महापंचायत कर रहे हैं, सोनीपत की क्या रणनीति रहने वाली है? रणबीर गिल से बात हुई है, वो कल यहाँ पे 3 बजे भी आ रहे हैं, हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं कल। और पूरी तरीके से हमारे जो साथी है सारे टोना पहुंचेंगे। और हरियाणा का अगर हमारी ये बात है ना, मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे, और जो विकास पंचायत मंत्री उसके भी आवास का घेराव करेंगे। हमारी रणनीति यही रहेगी, हम किसी भी सूरत में उनके जो काले मंसूबे हैं हम पूरे नहीं उतरने देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सरपंच और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? कौन से गाँव के सरपंच है जी? गाँव से। अच्छा, क्या मानते हो विकास कार्य कितने दिनों से ठप पड़े हुए? विकास कार्य 2 साल से पूरे ठप पड़े। मेरे गांव में टेंडरिंग से कताल है उसका। हाँ। तो जोड़ने है 3 साल हो गए। ठेकेदार भाज्य है, काम वाला की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। तो कोरे में मट्टी आवा है, समस्या हो रही है ठेकेदार के थ्रू। ठीक है राजेश, सरपंच अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और ये लगातार कह रहे हैं कि जब तक ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस नहीं लिया जाएगा, इसी तरह उनका ये धरना प्रदर्शन चाहिए। ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल के साथ साथ अब ये लड़ाई सम्मान की भी हो गई है। राजेश जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से हम सोनीपत में मौजूद हैं, एक सरपंच है हमारे साथ। क्या नाम है जी? जाजी गाँव। अच्छा, जाजी गांव से है। गांव में विकास कार्य हैं और पंचायत मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली। आखिर नाराजगी क्यों है? ये ई टेंडरिंग का जो कानून बना है, इसको हटवाने के लिए, इससे गांव का विकास नहीं होगा। और गांव वालों को बहुत उम्मीद है हमारे से। ठीक है राजेश। कुलवंत आपका भी शुक्रिया, राजेश आपका भी शुक्रिया, रोहित आपका भी शुक्रिया। और आपने सुना कि ई टेंडरिंग का तो विरोध है ही, राइट टू रिकॉल के साथ साथ अब सरपंचों ने इसे सम्मान की एक लड़ाई भी बना लिया है। तो सरकार को यहां पर यह देखना है कि इन दोनों के बीच में जो टसल चल रहा है, उस बीच में गांव का विकास ठप हो गया है। कोई काम अभी तक हुआ नहीं है जब से 3 दिसंबर से शपथ ली है सभी पंच और सरपंचों ने। तो सुनो सरकार, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, कहीं मत जाइए।